हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी पहली बार केदारनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा अंत तक अगर आप वीडियो ये देखते हैं तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कितना खर्चा है, कैसे कैसे जा सकते हैं। साथ ही अगर इसके साथ अगर आप बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप केदारनाथ के लिए प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसमें बद्रीनाथ भी जोड़ लें। तो मतलब अगर आप केदारनाथ के लिए 6,000 रुपये अगर आप इकट्ठे कर रहे हो तो सबसे बढ़िया यात्रा होगी। उसी में अगर आप और 4,000 रुपये जोड़ देते हो तो बद्रीनाथ की यात्रा भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो देखिए, आप किसी भी इंडिया में किसी भी कोने में हो, आपको हरिद्वार आना होता है। आप अगर आपके यहाँ से हरिद्वार के लिए ट्रेन है तो सबसे बढ़िया है, आप डायरेक्ट हरिद्वार आ जाइए। अगर नहीं है तो आपको आना होगा दिल्ली, दिल्ली से फिर आपको कोई बस या ट्रेन पकड़कर हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार आने तक आपका खर्चा हो जाएगा टोटल आपके वहाँ से, अगर आप स्लीपर में आते हो तो 1,000 रुपये तो ऐसे ही पकड़ लीजिए, ठीक है। हरिद्वार आने के बाद आप हरिद्वार में एक रात रुक जाइए। ऐसा कोशिश कीजिए कि आप जब भी चले शाम के टाइम से हरिद्वार पहुँच जाएँ, तो आप हरिद्वार में भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। इतना आप प्लान करके आइए। और हरिद्वार में आप रात भर रुकने के बाद दूसरे दिन सुबह हरिद्वार से बस पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऋषिकेश से तो कंपलसरी बस चलती रहती है। पहले जाओ पहले सीट पाओ वाला ऑप्शन है वहाँ पे। अगर सुबह 4 बजे से ही बसें मिलती हैं। अगर आपके पास बजट कम है और आप बजट के अनुसार चलना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो बस सबसे अच्छा साधन है। अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल वाले में आदमी हो, आपको ज़्यादा कंफर्ट अच्छा लगता है, तो आप 6-7 लोगों का ग्रुप बनाएं तो आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। 6,000-7,000 में आपको डायरेक्ट हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का गाड़ी मिल जाएगा। वो आपको 6,000 से 7,000 रुपये गाड़ी वाला ले लेगा। हमने जब गया था तो 5 से 6,000 रुपये लिए थे, क्योंकि हम अक्टूबर में गए थे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मई में पहले हफ्ते में आप जाने की कोशिश ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको भीड़ पसंद है तो आप 10 मई को जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो होटल मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और जो चीज़ 1 रुपये की मिलनी होती है वो 10 रुपये में मिलता है, तो ये चीज़ हो सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बोलूँगा कि आप पहले हफ्ते में ना जाएं, दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में जाएं। जैसे कि 10 मई के अगर कपाट खुल रहे हैं तो आप 20-25 मई से जाने शुरू करें, तो आप अच्छे से घूम फिर पाएंगे और मतलब आपका बजट के अनुसार आप बहुत अच्छी यात्रा कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो सोनप्रयाग में ना रुके, चलना शुरू करें। चलना शुरू करते करते आपको बीच में गौरीकुंड मिलेगा। 50 रुपये वहाँ से टैक्सी फेयर लगता है गौरीकुंड तक का। गौरीकुंड में भी आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि गौरीकुंड में रुक के दूसरे दिन यात्रा करते हैं, आप बहुत थक हार गए हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप वहाँ ना रुके, जहाँ गौरीकुंड में अगर रुकने से खर्चा करने से अच्छा है आप वहाँ चलना शुरू करें। धीरे धीरे करके 8-9 घंटे आप जब चल पाएंगे। 16 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग होता है, जिसको आपको 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। हमें तो 10 घंटे लग गए थे। हमने 2 बजे चलना शुरू किया था गौरीकुंड से, तो हम रात को 10 बजे मंदिर के पास पहुंचे थे। तो आप मंदिर के पास आके वो जो पैसा गौरीकुंड में खर्च करने वाले थे रुकने में, वो पैसा आप यहाँ पे खर्च करें। और आप मंदिर के पास 1 दिन के बजाय 2 दिन रुकें, पूरी अच्छी तरीके से मंदिर घूमें, ताकि अगर वापस ही जाते वक्त आपके मन में ऐसा फील ना हो कि काश मैं वो घूम लिया होता और ये घूम लिया होता। क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो गया। मैं 2 बार गया हूँ केदारनाथ, लेकिन अभी भी मेरे मन में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो छूट गया है, वहाँ पे वापस जाने का इच्छा होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ऐसा ना करें, आप 2 दिन रुकें। भले से 1 दिन का और होटल का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आप 2 दिन रुकें। और खाना वहाँ पे आप 250 रुपये में खाना खा सकते हैं। 250 रुपये प्लेट वहाँ खाना मिलती है। चावल, दाल और रोटी और एक सब्जी, पनीर की सब्जी, ये मिलता है वहाँ पे 250 रुपये में। साथ ही आप 2 दिन में सुबह की आरती ले पाएंगे, शाम की आरती ले पाएंगे। मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप 2 दिन मंदिर के पास रुकेंगे, पूरा घूमेंगे फिरेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद वापसी में आते वक्त आपको फिर से गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग आना पड़ेगा। तो अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से ही बस मिलेगा। तो अगर आप बस से जाने की सोच रहे हैं तो बस हमेशा याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में बसें जो है वो सुबह के टाइम से ही चलती है, रात को कोई भी बसें नहीं चलती है। अगर आप दूसरे दिन मंदिर का दर्शन करके, केदारनाथ के दर्शन करके आप शाम तक, अगर मतलब दोपहर तक भी अगर आप सोनप्रयाग पहुंच जाओगे तो बसें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बसें जो हैं वो सुबह चली गई होती हैं बद्रीनाथ के लिए,
ठीक है। तो आपको रात को सोनप्रयाग ही रुकना पड़ेगा, दूसरे दिन सुबह के लिए आपको टिकट निकाल के सुबह जाना होगा, या फिर आपको लाइन लगा के टिकट में, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है वहाँ पे। अगर आप 6-7 लोग 8 लोग का ग्रुप है तो आप डायरेक्ट गाड़ी बुक कर लीजिए, और जो सोनप्रयाग में रुकने वाला जो खर्चा है वो उसी खर्चे में आप गाड़ी वाले को देकर आसानी से आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। रात भर अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका होटल का खर्चा बच जाएगा, साथ ही आप दूसरे दिन सुबह सुबह बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में आप जाने के बाद सबसे पहला काम आप एक होटल ले लीजिए, 500-600 जो भी आपका बजट हो उसमें आप एक होटल ले लीजिए, और वहाँ पे आराम से नहाइए धोइए। वैसे तो बद्रीनाथ में कुंड भी है, कुंड में भी आप नहा सकते हैं, गरम गरम पानी का कुंड निकलता है, वहाँ भी आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप मंदिर दर्शन कीजिए, और वापस पूरा घूमने के बाद आके होटल में रुकिए, वहाँ भी एक रात रुकिए, और फिर से दूसरे दिन मंदिर के शाम के आरती लीजिए, सुबह के आरती लीजिए, और पूरा दर्शन करने के बाद माना गांव की तरफ आगे बढ़ जाइए। माना गांव भी आप पूरा अच्छे तरीके से 2-4 घंटे में घूमने के बाद फिर आप वहाँ से निकलने का टिकट बुक करें या फिर गाड़ी बुक करें, जो भी आप कर सकते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार का जो भाड़ा है वो 800 रुपये भाड़ा है, 800 से 900 रुपये भाड़ा लगता है वहाँ की सरकारी बसों का। अगर गाड़ी वाले से बात करें तो 1200 रुपये से 1300 रुपये आराम से ले लेंगे, और उसमें आप आराम से बैठकर आसानी से आ सकते हैं। कंफर्टेबल जर्नी होती है गाड़ी की जर्नी। बस में छोटी सीट होती है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा अगर आप कंफर्ट वाले इंसान हो तो, अगर आप ज़्यादा कंफर्ट पसंद करते हो तो। अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है, कम है, कम बजट में ही जाना चाहते हैं तो आप बस सीट कीजिए, और प्लान बनाएंगे A to Z कि यहाँ से मुझे इस दिन को यहाँ जाना है और इस दिन पे यहाँ रुकना है, और इस दिन के 2 दिन रुकने के बाद मुझे बद्रीनाथ इस दिन जाना है। तो अकॉर्डिंग टू इस प्लान आपका बजट के अनुसार आप यात्रा कर पाएंगे। अगर आप अचानक से बोलो चलो देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि आपका बजट थोड़ा सा मतलब 10,000 की जगह 12,000 पहुँच जाएगा। इस केसेस में ऐसा होगा, ठीक है। तो आप पूरा अच्छे तरीके से बद्रीनाथ घूमिए, माना गाँव घूमिए, फिर आराम से वापसी में आते वक्त हरिद्वार ऋषिकेश भी घूम सकते हैं। वो अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे उसमें भी जोड़ लीजिए, और हरिद्वार ऋषिकेश भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 धाम यहाँ पे यात्रा कर पाएंगे। तो 6,000 से लेकर 10,000 तक, 6,000 तक तो आपका केदारनाथ में ही खर्चा हो जाएगा, प्लस 10 अगर आप 4,000 और मिलाते हैं तो बद्रीनाथ भी घूम पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप जा रहे हैं केदारनाथ तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों घूम लीजिए। हाँ, रह गया इसमें यात्रा पास का। यात्रा पास इसमें बहुत मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप गलती से पहुंच भी जाएंगे सोनप्रयाग तो आपको सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे सोनप्रयाग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन बद्रीनाथ में जाने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रास्ते में ही चेकिंग होती है, वॉलंटरी आपके पास की ई चेकिंग होती है, ठीक है। तो आपके पास चेक किया जाता है। तो आप अगर आप ऑनलाइन जानते हैं तो आसानी से आप ई पास बनवा लीजिए, बिल्कुल फ्री बनता है, आपका मोबाइल नंबर पे रजिस्टर हो जाएगा। जितने लोग भी आप जाने चाहते हैं, एक आदमी कोई भी रजिस्टर करके सबका पास बन जाएगा। कैसे पास रजिस्टर करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे है जाके ज़रूर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। चाहे आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम या फिर केदारनाथ या फिर हेमकुंड कहीं भी आप जा रहे हो, 4 धामों में ये यात्रा में से कोई भी यात्रा आप कर रहे हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद, जय केदार।